दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। दोस्तों, इस चैनल पे हम बताते हैं कि कैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसके बाद क्या है, किसी भी एग्ज़ाम के समय में कोई भी तुरंत सूचना होती है वो आप लोगों के पास पहुंचाई जाती है। और अभी आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें क्या क्या अपडेट है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि फरवरी 2024 में इसके एग्ज़ाम हुए थे 17 एवं 18 फरवरी को। लेकिन दोस्तों क्या है, पेपर लीक की वजह से यह जो पेपर हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया था। आप लोगों को मालूम ही है कि पेपर कैंसिल हो चुका है और री एग्ज़ाम होने वाला है। और अब दोस्तों क्या है कि आगे हम बातचीत करने वाले हैं कि री एग्ज़ाम कब होगा, किस शहर में होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी क्या व्यवस्थाएं करी हैं कि री एग्ज़ाम में पेपर लीक की समस्या नहीं हुए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सारी ट्रेन बस कितनी भर गई थी, जैसे लग रहा था मानो बाढ़ सी आ गई हो। 17 एवं 18 फरवरी को, 16 फरवरी से यह सिलसिला शुरू हो गया था। कहीं जगह नहीं थी, प्लेटफार्म पर पाँव तक रखने की जगह नहीं थी। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कितना खतरनाक वो मंजर था। आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या व्यवस्था करी है कि 60,244 जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इसको स्वच्छ तरीके से भर्ती कराएं। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या प्रबंध किए हैं कि पेपर लीक को रोका जा सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का स्पष्ट फैसला है। यूपी में आएगा पेपर लीक पर अध्यादेश, उम्र कैद की सज़ा व 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को लाने का प्रस्ताव किया गया है। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, यह क्या अध्यादेश है और इसमें क्या है। थोड़ा सा इसके विषय में जानना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे इस बार सरकार ने प्रबंध किया है कि परीक्षा उचित तरीके से होवे और उसके बाद किसी भी तरह की बाद में पेपर कैंसिल या फिर एग्ज़ाम कैंसिल की बारी नहीं आए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ज्ञातव्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पेपर लीक, विशेष रूप से पेपर लीक। दोस्तों क्या है कि कुछ भी अगर कमी होती है सोसाइटी में, समाज में, तो वह अच्छे के लिए ही होती है। यहाँ पे अगर यदि पेपर लीक नहीं हुआ तो ऐसा कानून नहीं आता। अब देखिए क्या है कि इसमें पेपर लीक तो रोकने के लिए इसमें क्या लिखा गया है, पेपर लीक को रोकने, साल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने एवं उससे जुड़े आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 का प्रख्यापन प्रस्तावित किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं कि उक्त परीक्षा प्राधिकारियों जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्थान जो हैं, उनके द्वारा निकाय या संस्थान जो भी हैं, सब सम्मिलित हैं इसमें कि आप उनको क्या है कि उनके द्वारा जो यह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 है वह सब पे लागू होगा। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या प्रोविज़न किए गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उक्त अधिनियम का विस्तार सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होंगे, जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है या जो प्रमोशन में होता है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स जो भी एकेडमिक्स होते हैं उसमें भी है। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए, भैया 1 करोड़ रुपए, गलती से भी कोई पकड़ा नहीं जाना। 1 करोड़ रुपए क्या है कि इसमें पेनाल्टी का सिस्टम बनाया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या प्रोविज़न है कि अतिरिक्त यदि परीक्षा प्रभावित होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नकल करते समय या फिर कुछ अनुचित कार्य करते समय
यदि परीक्षा प्रभावित हो गई, परीक्षा प्रभावित होने में एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है या फिर सार्वजनिक कुछ और भी बाधाएँ आ सकती हैं, तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को, फाइनेंशियल लोड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पैसा लगा है, सालवर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों तथा सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में अपराध की दशा में संपत्ति की कुर्की भी प्राविधानित की गई है। अधिनियम में समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानती, नॉन अवेलेबल एवं सत्र न्यायालय के विचारणीय एवं असमनीय बनाए गए हैं। जमानत भी ऐसे नहीं होगी दोस्तों, इसमें कठोर प्राविधान बनाए गए हैं। सरकार ने इस बार कमर कस के तैयारी कर ली है। आगे देखते हैं क्या है। वर्तमान में विधानमंडल में सत्र न होने के कारण विधेयक के स्थान पर अध्यादेश प्रस्ताव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कराना बहुत आवश्यक है। 60,244 सबसे बड़ी भर्ती है यूपी की। प्रस्ताव किया जाना समाचीन होगा। अतः उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव किया गया है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए सरकार एकदम वचनबद्ध है एग्ज़ाम कराने के लिए। आप लोग तैयारी में 100% जुट जाइए, आप लोग तैयारी कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी कि सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं कि जिससे पेपर लीक की जो समस्या है वो एकदम से समाप्त हो जाए। अब आप लोग पूछेंगे कि थंबनेल में तो यह भी था सर कि पेपर होगा कब, एग्ज़ाम सिटी क्या है। तो आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम सिटी एंड डेट क्या होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट एवं एग्ज़ाम सिटी के संबंध में, एग्ज़ाम सिटी एवं डेट के संबंध में अभी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के संबंध में यूपी पुलिस प्रमोशन एंड भर्ती बोर्ड द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। लेकिन हम बता दें आपको कि जिस तरीके से तैयारी चल रही है प्रशासन की, उसमें जो कुछ विज्ञापन छप रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, तो उसके संबंध में हम आपको बताते हैं पिछले 1 हफ्तों में क्या हुआ है। देखिए, यह नोटिस 24 जून 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा निकट भविष्य में आरक्षी पुलिस चयन परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित होने के दृष्टिगत, अब इसमें लिखा है निकट भविष्य में, ऐसा नहीं भविष्य में, निकट भविष्य में विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें कुल 54 परीक्षा केंद्र है। दोस्तों, नोटिस जो है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की है और उस जो नोटिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किएंगे उसमें 24 बिंदु पर सत्यापन कराया जाना है। आप लोगों को बताते चलें कि इस बार जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 कैटेगरी होगी, एक ए कैटेगरी के एग्ज़ाम सेंटर और एक बी कैटेगरी के एग्ज़ाम सेंटर। कैटेगराइजेशन किया गया है और उसमें इस तरीके की निगरानी होगी, सुरक्षा संबंधित और सीसीटीवी फुटेज। आइए अगली नोटिस देखते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में क्या है, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम ने ली बैठक। इसमें भी देख सकते हैं डीएम और एसपी दोनों भर्ती के उसमें बैठक कर रहे हैं। और यह देखिए क्या है, हमीरपुर का है और इसमें भी अधिकारियों को संबंधित निर्देश दिए गए हैं। 7 केंद्र बी श्रेणी में है हमीरपुर में और 6 केंद्र ए श्रेणी में है। टोटल 13 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जा रही है। आइए देखते हैं दोस्तों अगली नोटिस क्या है इस संबंध में। यह देखिए 25 जून 2024 का है और यह बिजनौर की नोटिस है। इसमें भी देखिए लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु बैठक आयोजित की गई। अब इसमें आगे क्या है कि सारे ओ थे अधिकारीगण और श्रेणी बी एवं श्रेणी ए के साथ अतिरिक्त सेंटर के साथ जिन स्कूलों कॉलेजों में प्रत्येक कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हों चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार दोस्तों फ्रॉड का कोई चांस नहीं है, अगर इसके बाद भी होता है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। आगे लोग यहाँ देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि पेपर लीक का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 फरवरी को परीक्षा निरस्त कर दी थी और 6 माह के भीतर एग्ज़ाम को पुनः कराने की आश्वासन दिया था, दिशा निर्देश जारी किए थे।
अब क्या है दोस्तों कि अब आप लोग अगर काउंट करें तो फरवरी से 6 माह क्या होता है, अगस्त होगा। अब क्या है कि आपका जुलाई आने वाला है, जून ख़त्म होने वाला है। अब अगर आप इस तरीके से देखें तो जो न्यूज़ आई है, लखनऊ से आई है, छपी है और दैनिक जागरण की न्यूज़ है, और इसमें लिखा है कि भर्ती बोर्ड द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा करने की तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। अगर जुलाई तक पूर्ण कर ली जा सकती हैं तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम कन्फर्म मान सकते हैं कि अगस्त के सेकेंड वीक तक यूपी पुलिस जो वैकेंसी 60,244 पद के लिए है उसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। दोस्तों क्या है कि हर एक फैमिली में एक इंसान होता है जो क्या करता है कि गरीबी के उस चक्र को तोड़ देता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 बड़ी शख्सियत है। एक क्या है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज फुटबॉल का नाम अगर आपके जहन में आता होगा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चेहरा ज़रूर आता होगा। और दूसरा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का स्टार शाहरुख खान। इनके विषय में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भी अपनी गरीबी को मिटाया है, अपने परिवार की गरीबी को मिटाया है। तो क्या है दोस्तों, आप लोग भी कसम खाइए कि आप ही होंगे अपनी गरीबी का उस चक्र को तोड़ने वाले। और अगर आपसे पहले भी आपका कोई किया है, गरीबी के चक्र को तोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको संवार नहीं सकते। आप ज़रूर मेहनत कीजिए। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसे ही सारी सूचनाओं को जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम संबंधित सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 के साथ बने रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।